प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC दोस्तों BSTC और अपने PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, BSTC और PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आज मैं दोस्तों उनके लिए दोस्तों 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो बार बार दोस्तों यही प्रश्न रिपीट होते हैं। बार बार लगातार 4 सालों से ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। तो 60 में से 60 प्रश्न देखने हैं और 60 में से आप 30 प्रश्न भी आज राइट करते हो ना, तो पशु दोस्तों मान लीजिए BSTC और PTT में के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे दोस्तों। तो आपको 30 प्रश्न राइट कर लेने हैं दोस्तों, अगर आपको भी पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है दोस्तों, यानी कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है दोस्तों। ये इधर तो पूरा है दोस्तों, इधर पश्चिम है दोस्तों, और क्या दोस्तों इधर पश्चिम है और इधर कौन सा दोस्तों उत्तर है और इधर हमारा दक्षिण है। तो हमें ये वाली लंबाई बतानी है। तो ये वाली लंबाई कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण वाली। ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और आपसे दोस्तों पूर्व से पश्चिम पूछ लिया था 869 किलोमीटर हमारी पूर्व से पश्चिम है। आपसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लंबाई पूछ लिया था 1070 किलोमीटर है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जितने पूछे उसी का आंसर आपको बता देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कर्क रेखा किन जिले से होकर गुजरती है दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो हमारे राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर है, जो हमारे 2 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। किससे दोस्तों? एक तो अपने डूंगरपुर से और एक अपने किससे गुजरती है? बांसवाड़ा से। बात करेंगे दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर गुजरती है, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर गुजरती है। इतना आपको याद होना चाहिए। और क्या पढ़ना है कि जो हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ बांसवाड़ा दिया हुआ, ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन सर जी, राइट हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों कमेंट और काउंट साथ साथ करते रहना। अगर आप भी अपना BSTC और PTT में पहली बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है। 60 प्रश्न आपके लिए हैं, 60 में से आपको 30 प्रश्न भी राइट कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और क्लास को पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगला प्रश्न जो आपके सामने, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को मोस्ट लगाओ दोस्तों, दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना है। बताए जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में या जालौर में? तो किस में है दोस्तों? जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट करना दोस्तों कि जरगा पर्वत चोटी है ना जो अपने किस जिले में है। जल्दी से आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट कर देना। वेरी गुड, सभी को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करते रहना है कि किस जिले में दोस्तों ये अपने उदयपुर जिले में दोस्तों। किस जिले में दोस्तों? उदयपुर जिले में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। जो विद्यार्थी बी दे रहे हैं ना, बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। आप भी चाहते हो अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना, रेगुलर क्लास से ज्वाइन करें। मैं आपके लिए प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास लेकर आता हूं दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके ना, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, शोर टापुओं का शहर क्षेत्र किसे कहते हैं? शोर टापुओं का शहर या क्षेत्र किसे कहते हैं? बांसवाड़ा, जयपुर है, उदयपुर है या डूंगरपुर? हमें यहाँ पे पूछा दोस्तों शोर टापुओं का शहर, ये अपने बांसवाड़ा को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को। बात करें पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? तो डूंगरपुर को कहते हैं। पूछ ले आपसे पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर को कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? उदयपुर को अपने कहा जाता है जिलों की नगरी। पूछ ले किसे कहा जाता है? जिलों की नगरी। और पूर्व का पेरिस पूछ ले तो अपने जयपुर को कहते हैं। जयपुर क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। और पूर्व का वेनिस पूछे तो उदयपुर को कहते हैं। दोनों कंफ्यूज करने वाले तथ्य, इसलिए दोनों मैंने साथ में बताए। अगला प्रश्न है कि मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है दोस्तों? मांड जो है ना किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? भीलवाड़ा, जैसलमेर, दौसा या करौली? दोस्तों 60 प्रश्न है, 60 में से अगर आप 30 भी राइट करते हो ना, तो पहली बार में आपका सिलेक्शन पक्का है। और पूरे के पूरे 60 प्रश्न देखने, एक भी प्रश्न क्या है आपको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है दोस्तों? जैसलमेर दोस्तों। क्या है? हवेलियों का शहर। आपसे पूछे हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो अपने जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, पंखुड़ियों का शहर कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे अपना सोनार का दुर्ग भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य नगरी किसका नाम है दोस्तों? सूर्य नगरी किसका नाम है? जैसलमेर, धौलपुर, झुंझुनू या जोधपुर? देखिए दोस्तों हमें पूछा है सूर्य नगरी हमारी कौन सी सन सिटी पूछा है कि सन सिटी किसको कहते हैं दोस्तों? ये हमारे जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से। डी ऑप्शन को सर जी लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। दोस्तों सभी को कमेंट और काउंट करते रहना, कमेंट काउंट साथ साथ करते रहना, ताकि आपको भी अंदाजा लग सके आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है दोस्तों कि राजस्थान में जो हमारा मानसून है वर्षा ऋतु का जो होता है दोस्तों, ये वापस कब लौटती है दोस्तों, यही हमें बताना दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, ये दोस्तों ये जो क्लास है ना अपने BSTC क्या दोस्तों, BSTC और अपने PTT क्या दोस्तों, PTT एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में कोई विद्यार्थी पशु प्रजी की तैयारी करा तो उसके लिए भी राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
चलिए दोस्तों आंसर बताएं कि लौटते मानसून की अवधि क्या है, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, जून से जुलाई या मार्च से जून दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अक्टूबर से दिसंबर माह में क्या है, मानसून लौट जाता है। क्या दोस्तों, मानसून लौट जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर सर जी, हमारा बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में। मोस्ट लगाओ दोस्तों, प्रश्न को मोस्ट लगा लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। यहाँ पे क्या राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी जल्दी क्या करना है, सबको कमेंट करना है। तो जो भी जोधपुर कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, सन सिटी क्या कहते हैं इसे, सन सिटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छपने अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ। बताए दोस्तों, छपने अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तो होता है संख संवत, एक होता है विक्रम संवत, एक दोस्तों ईस्वी। तो हमें दोस्तों यहाँ ईस्वी पे बताना, कंफ्यूज नहीं होना। ये हुआ था ना 1956, क्या दोस्तों, विक्रम संवत में हुआ था, विक्रम संवत 1956 में हुआ था। लेकिन आपको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है दोस्तों कि ये ना विक्रम संवत, यहाँ हमने कि 57 साल पीछे चलती है। ईस्वी कितने साल पीछे चलती है, 57 साल पीछे चलती है। आप भी आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो बताए छपने अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था, 1899 से 1900 में, या 2002 से 2004 में, 1977 से 1980 या 1957 से 1966 दोस्तों। तो बताएगा, देखिए दोस्तों 1956 विक्रम संवत कब हुआ, 1956 में हुआ था। आपको इतना तो पता है। इससे आपको 57 माइनस कर लेना है। कितना माइनस कर लेना, 57 माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1899। कितना आएगा, 1899 आएगा। और 1899 अपने किस ऑप्शन में दोस्तों, इस पहले ही ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। सुबह वाली क्लास में मैंने ना ये बताया ना 1956 विक्रम संवत, इसलिए दोस्तों मैं ईस्वी निकाल के आपको बता रहा हूँ, ताकि आप बोलो कि सर जी आपने तो गलत बता दिया। इसलिए दोनों सोल्यूशन में आपको साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पे ईस्वी में बताया मैंने, और सुबह वाली क्लास जो मैंने बताया ना उसमें विक्रम संवत में बताया था, जो 1956 था। वहाँ पे 57 साल विक्रम संवत क्या है पीछे चल रही, इस कारण से 57 माइनस करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये अपने अभी देखा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का राज्य वृक्ष बताए दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाओगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना ये सीधे छपने वाले प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको प्रश्न देखने पूरे। बताए राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, पीपल या नीम। देखिए हमें पूछा राजस्थान का राज्य वृक्ष, ये है दोस्तों खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, 1900 क्या मिला दोस्तों, 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। पूछे राज्य वृक्ष तो खेजड़ी, लेकिन राज्य पुष्प कौन सा है। अगर आपसे राज्य पुष्प पूछ ले तो रोहिड़ा हमारा क्या है, राज्य पुष्प दोस्तों। दोनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। चले दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सांबर झील किस जिले में स्थित है। सांबर जो झील है ना ये अपने कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में, उदयपुर में, अजमेर में या जयपुर में। बताए दोस्तों सांबर झील कहाँ स्थित है। तो सांबर झील तो गुरुजी हमारे जयपुर में है। कहाँ पे गुरुजी, जयपुर में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड, डी बता रहे ना आपका सही। अगला प्रश्न है, मरु वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई दोस्तों। बताए मरु वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, 1978, 1998, 2010 या 2008। कब हुई गुरुजी, जल्दी से आंसर बता दे, हमें भी आंसर बताएंगे गुरुजी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा दोस्तों, वेरी गुड, सबको आंसर देना है। 1978 में। कब हुई थी, 1978 में। ए ऑप्शन को सर जी लॉक कर दो, ए हमारा। वेरी गुड, सबको कमेंट और काउंट साथ साथ करने हैं। क्लास में 60% रहने वाले, 60 में से 60% देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, सेवण, धामण, करड़ क्या है। बताए दोस्तों सेवण, धामण, करड़ क्या है दोस्तों। घासों के प्रकार हैं, ग्रामीण खेल का प्रकार है, जंगली पशुओं के नाम है, आभूषण के प्रकार है। गुरुजी ये तो घास के प्रकार है दोस्तों। हमें क्या दिखाई दे रहा है, घासों के प्रकार दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन को लॉक करो सर जी, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खसघास राज्य में कहाँ पाई जाती है। खसघास राज्य में कहाँ पाई जाती है, माउंट आबू, जैसलमेर, भरतपुर या सीकर। तो खसघास है ना ये राज्य में कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो ये अपने दोस्तों भरतपुर में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है दोस्तों, ये मोस्ट पर्सन है दोस्तों। क्लास को स्टार लगाते हुए चलना है, पूरे के पूरे 60% देखने हैं, एक भी पर्सन आपको नहीं छोड़ना है, पूरी क्लास देखनी है। और अभी तक आपने क्लास तो लाइक ही नहीं की दोस्तों, क्लास को लाइक करो जल्दी से, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी कब खत्म होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब की गई है, 2005, 2012, 2015 या 2010। बताए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएंगे। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी, तो ये 2010 में की गई दोस्तों। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी आंसर आएंगे, राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का वन्यजीव उद्यान कहाँ स्थित है। बताएंगे दोस्तों
सरिस्का वन्यजीव उद्यान कहाँ उदयपुर में है, अजमेर में, भरतपुर में है या अलवर में? तो सरिस्का तो सर जी हमारे अलवर में है। कहाँ पे सर जी? अलवर में है। राजस्थान का स्कॉटलैंड दोस्तों, राजस्थान का सिरदार किसको कहते हैं? अलवर जिले को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का लिंगानुपात बताए दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार बताना दोस्तों कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो बताएगा 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 950, 928, 970 या 990। तो 2011 के अनुसार देखिए दोस्तों कितना है? 928 है। कितना है? 928 है। क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर कितना है? 928 है। तो हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर है? ऑप्शन आप सभी का बी। जो भी कमेंट कर रहा है ना, बी, वेरी गुड, बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। भाई क्या दोस्तों, एक तो होता है कम से कम जनसंख्या वाला घनत्व, एक होता है ज्यादा वाला। दोनों देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कम वाला बताना दोस्तों, उदयपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या अजमेर है। देखिए हमें यहाँ पे कम वाला पूछा ना, तो कम वाला दोस्तों जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। कितना है दोस्तों? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। दोस्तों कितने हैं? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो सर जी ज्यादा किसका है? ज्यादा तो हमारे जयपुर का है। किसका है? जयपुर का है। सर जी ये भी बता दो कि कितना है फिर? तो 500 कितना है दोस्तों? 595 में। कितना है दोस्तों? 595 है। आपको याद करना दोस्तों 595। आपसे पूछ ले कि जयपुर का जो वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 595 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय। दोस्तों बताए राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय या क्या है? ओपन दोस्तों, ओपन या खुला विश्वविद्यालय बताए कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। जोधपुर है, कोटा, चित्तौड़गढ़ है या अलवर? तो कौन सा है दोस्तों? कोटा वाला दोस्तों। कोटा में जो विश्वविद्यालय है ना, जो क्या है? ओपन या खुला विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। कोटा को क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अभी बताया दोस्तों मैंने, कौन सा दोस्तों? ये हमारा जयपुर है दोस्तों। और कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी? दोस्तों मोस्ट लगाओ, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है इसलिए मोस्ट लगाओ दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मोस्ट लगाओ, राजस्थानी फिल्म का नाम बताना है। बताएगा प्रथम फिल्म है ना, उसका नाम कि नजरानो है, लाडली है, बाबूसा है या लाज राखजो। तो यहाँ पे क्या करें? आंसर है दोस्तों वेरी गुड, नजरानो। जब कमेंट करें ना नजरानो, ए यहाँ पे राइट आंसर। सबको कमेंट काउंट साथ साथ करने हैं। क्लास में 60% है, 60 में से 60% देखने, 30% राइट हो जाते हैं तो पहली बार माने आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। लेकिन आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? फलोदी को, माउंट आबू को, पुष्कर को या अलवर को? तो राजस्थान का शिमला वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। कि माउंट आबू को कहते हैं सर जी, तो किसको कहते हैं? माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। बी ऑप्शन लॉक करेंगे सर जी हम, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बीटले, क्या दोस्तों यहाँ पे एक बीटले नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? गढ़ बीटले। क्या दोस्तों? गढ़ बीटली पहाड़ी। क्या दोस्तों? गढ़ बीटली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ है, कोमलगढ़ है या तारागढ़ है? सर जी गढ़ बीटली पहाड़ी पर तो हमारा तारागढ़ का दुर्ग है। वो तारागढ़ दुर्ग वाला कौन सा है? अजमेर वाला है सर जी। अजमेर वाला जो तारागढ़ है ना, वो अपने गढ़ बीटली पहाड़ी पर है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर वाला तारागढ़ गढ़ बीटली पहाड़ी पर है। अगला प्रश्न है राजस्थान की पन्ना नगरी। क्या है दोस्तों? राजस्थान की पन्ना नगरी जयपुर, अजमेर, अलवर या सिरोही? तो राजस्थान की हमें पन्ना नगरी पूछी है कि राजस्थान की पन्ना नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को दोस्तों। किसको कहते हैं? जयपुर या जयपुर। हम जयपुर भी बोलते हैं ना दोस्तों, काफी सारे जात क्या कहते हैं? जयपुर को जयपुर बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जैसलमेर जिले। क्या दोस्तों? जैसलमेर जिले की मुख्य नदी है बताएगा कौन सी? चंबल, पार्वती, माही या कांकनी? जैसलमेर जिले की मुख्य नदी पूछा है। और ये जो कांकनी नदी है दोस्तों, कौन सी है? कांकनी नदी। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे लॉक करेंगे। डी आपने जो बता रहे ना, डी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ही है। अगला प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया दोस्तों? 1787, 1690, 1660 या 1840? दोस्तों मोस्ट प्रश्न है, ये मोस्ट प्रश्न है, बार बार रिपीट हुए प्रश्न है, दोबारा पूछे जाने के इसके क्या है 100% चांस है, इसलिए आपको यह प्रश्न मैं बता रहा हूँ। और यह क्लास आपने देख ली दोस्तों, तो आपको हूबहू यहीं से प्रश्न मिलेंगे, लाइनें भी आपको चेंज नहीं मिलेगी। तुंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1787 में। सर जी ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई है? बताए दोस्तों किस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई है? तारागढ़ में या दोस्तों लोहागढ़ में, जूनागढ़ में या कोमलगढ़ में? तो क्या है राइट आंसर दोस्तों? सबका आंसर है दोस्तों कि जूनागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ का
जूनागढ़ का दुर्ग राइट आंसर रहेगा। और आपसे पूछे जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ पे, तो बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है, बीकानेर जिले में जूनागढ़ का दुर्ग है। और दोस्तों इसको क्या याद करना है जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, दोस्तों इसे कहते हैं राती घाटी का दुर्ग। क्या है, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। और क्या कहते हैं सर जी, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की है, हिरला शास्त्री, जयनारायण व्यास, कपूर चंद पाटनी या गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों बताए राइट आंसर सबको बताना है। तो कपूर चंद पाटनी जो कमेंट करा ना, ऑप्शन सी कमेंट करा ना, जिनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, मोस्ट लगाओ दोस्तों। आदिवासियों का हरा सोना पूछा है कि सागवान को कहते हैं, रोहिड़ा को कहते हैं, महुआ को कहते हैं या बांस को कहते हैं। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं दोस्तों ये अपने बांस को। दोस्तों किसको कहते हैं, बांस को कहते हैं। जो विद्यार्थी बांस कमेंट करे ना, वेरी गुड, डी ऑप्शन जो कमेंट करे डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है। जल्दी से भी कमेंट करिए कि ज्वाला माता का जो मंदिर है ना, कहाँ, फलोदी में, उदयपुर में, जोबनेर में या किसनेर में। सबको आंसर बताएगा, मोस्ट पर्सन है। जल्दी से सभी क्या करेंगे, आंसर बताएंगे कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है। सभी आंसर दिए, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, जोबनेर में दोस्तों। कहाँ पर है, जोबनेर में। ऑप्शन जो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करें जिनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार बताए। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, अजमेर, अलवर, भरतपुर या कोटा। देखिए दोस्तों, हमें अजमेर के बारे में याद करें तो क्या पूछना रहेगा कि अजमेर को क्या कहते हैं, तो इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं दोस्तों। अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का मक्का कहते हैं। अलवर को क्या कहते हैं, सिंहद्वार कहते हैं, सिंहद्वार कहते हैं। राजस्थान को स्कॉटलैंड कहते हैं। भरतपुर को क्या कहते हैं दोस्तों, बताए दोस्तों, भरतपुर को क्या कहते हैं, तो पूर्व का प्रवेशद्वार तो अपने धौलपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेशद्वार किसको कहता है, भरतपुर को। पूर्व का प्रवेशद्वार धौलपुर को। और कोटा को क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षा नगरी। क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी। इतना आपको याद कर लेना, ये पढ़ लो दोस्तों। BSTC और PTT के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न है, देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर या धौलपुर। देखिए देवी कुंड की जो छतरियाँ है ना, ये हमारे बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर हैं, बीकानेर। जो कमेंट करे ना, बीकानेर कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है, बीकानेर सबका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाथ से कागज निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से कागज बनाने के लिए निर्मित क्या है, अलवर, सांगानेर, फलोदी या जयपुर। कमेंट करेंगे सभी को कमेंट करना दोस्तों, यहाँ पे क्या राइट आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सांगानेर प्रसिद्ध है। क्या है, सांगानेर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जो भी बता रहे ना, बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। नाल हवाई अड्डा ना, ये अपने किस में है, धौलपुर, बाड़मेर, सिरोही या बीकानेर। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट है कि नाल का हवाई अड्डा ना ये कहाँ है, तो ये अपने दोस्तों कहाँ पर है, ये अपने उदयपुर जिले। किस में दोस्तों, नाल हवाई अड्डा बताइए दोस्तों किस में। एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे कि नाल जो हवाई अड्डा ना, ये अपने कहाँ पर है, ये अपने बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पे है, बीकानेर में रहेगा। जो विद्यार्थी बीकानेर कमेंट करें, बीकानेर आपका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब घोषित किया गया। बताए, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, 1990, 1983, 1987 या 1988। तो कब मिला था राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को, राइट आंसर बताएंगे तो 1983 में मिला था। कब मिला, 1983 में। और बास्केटबॉल बताए, राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला, 1948 में। कब मिला, 1948 में। और खेजड़ी कब मिला, 1983 में। दोनों इंपॉर्टेंट है तथ्य, दोनों याद करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। क्या दोस्तों, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर या अजमेर। तो बताए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किसे जानते हैं, ये अपने जयपुर को जानते हैं दोस्तों। किसको जानते हैं, जयपुर को। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। देखिए दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह या गंगा सिंह। देखिए दोस्तों, हवा महल के बारे में याद करेंगे। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया, तो 1799 में करवाया। पूछ ले ये कितने मंजिल हैं, 5 मंजिल है दोस्तों। कितना मंजिल है, 5 मंजिल है। 5 याद करेंगे, कितना मंजिल है, तो 5 मंजिल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों। बताओ, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या अलवर। देखिए दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी है ना, यह कहाँ पे है, अलवर जिले में। पूछ ले मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है, तो 80 खंभों की छतरी है।
कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। पूछ ले 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में। कहाँ पे दोस्तों? बूंदी जिले। पूछ ले 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो रणथंभौर में दोस्तों। कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में 32 खंभों की है। याद करेगा, सारे के सारे में इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ दोस्तों। क्या बता रहा हूँ? इंपॉर्टेंट तथ्य। 60% है, 60 में से 60% देखना है। BSTC BTT में अपने को सिलेक्शन लेना। तो अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सन सिटी या सूर्य नगरी, ये अपने जोधपुर को कहते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जो भी बता रहे हैं ना, बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूर सागर तालाब किस जिले में स्थित है? सूर सागर तालाब अपने किस जिले में है? कोटा, अजमेर, सिरोही या बांसवाड़ा? बताओ दोस्तों कि सूर सागर जो तालाब है ना, ये अपने कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो। ये अपने बीकानेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में। एक भी ऑप्शन गलत, यहाँ पे सारे के सारे गलत है। ये अपने बीकानेर जिले में दोस्तों। सूर सागर जो तालाब है ना, ये अपने बीकानेर में है। चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पे बीकानेर राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चले अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से करणी माता की जन्मस्थली है? बताओ करणी माता की जन्मस्थली कहाँ पे है? बताओ दोस्तों। फलोदी में, लोहावट में, गजनेर में या बीकानेर में? सॉरी, सुआप में। तो बीकानेर क्या है? करणी माता का जो जन्मस्थली है ना, ये सुआप में दोस्तों। कहाँ पे? सुआप। जोधपुर में क्या हुआ? करणी माता का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? सुआप, जोधपुर में करणी माता का जन्म हुआ। मंदिर कहाँ पे दोस्तों? देशनोक में दोस्तों। कहाँ पर है? देशनोक में क्या है? करणी माता का मंदिर है। और फिर तो सर जी देशनोक बता दो कहाँ पे? बीकानेर में दोस्तों, देशनोक। और दोस्तों कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने। करणी माता को और क्या कहते हैं दोस्तों? सफेद चूहे वाली देवी कहते हैं। सफेद चूहे वाली देवी कहते हैं। और क्या कहते हैं? दाढ़ी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं। पूछे दाढ़ी वाली मूंछ और किसके हैं? तो लोक देवी, करणी माता के। अगला प्रश्न है, ऊंट के बीमार होने पर किस देवी की पूजा करते हैं? बताओ ऊंट के बीमार होने पर किस देवी की पूजा करते हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या रामदेव जी? तो ऊंट के जो बीमार होने की पूजा की जाती है ना, पाबू जी की जाती है। और राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबू जी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो पाबू जी की जाती है। ऊंट रक्षक के देवता पाबू जी कहते हैं। वेरी गुड। ऊंट पालक जो जाती है ना, राय का, क्या दोस्तों? राय का रेबारी जाति होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता? दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव हुआ, शरद महोत्सव हुआ, और दोस्तों क्या है? पतंग महोत्सव हुआ, शरद महोत्सव हुआ, मुरु महोत्सव हुआ, थार महोत्सव हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव ना, ये याद करो दोस्तों। ये बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न दोबारा रिपीट होता है। तो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। और आपसे पूछ रहे शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है सर जी? तो शरद महोत्सव भी माउंट आबू में मनाया जाता। दोनों याद करो। पूछ ले सर जी पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो पतंग तो अपने जयपुर में मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है कि विराटरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? विराटरा माता का मंदिर कहाँ? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, बाड़मेर या उदयपुर? विराटरा माता का मंदिर बताना है। ये अपने दोस्तों बाडाना बाड़मेर में दोस्तों। कहाँ पे है? बाडाना बाड़मेर दोस्तों। कहाँ पर है? बाडाना बाड़मेर में। ऑप्शन हमारा सर जी सी ऑप्शन लॉक कर दो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने वर्ग में फैला विस्तृत है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, ये अपने कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? सबसे पहले आधुनिक चीज, यह राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ। किस किस में फैला हुआ सर जी? एक तो अपने जैसलमेर में। किस में सर जी? एक तो हमारे जैसलमेर में। और किस में सर जी? ये एक हमारे बाड़मेर में। किस में फैला? जैसलमेर बाड़ में फैला। अब बताओ सर जी कितने किलोमीटर है? तो 3162 किलोमीटर है। बी ऑप्शन को लॉक कर दो सर जी आप। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चिरे नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? मोस्ट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। बताओ चिरे नृत्य का संबंध किससे? भील, मीणा, गुज्जर या ग्रासिया? तो चिरे नृत्य का जो संबंध रहेगा ना, ये अपने किससे रहेगा? चिरे नृत्य अपने गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी कमेंट करे ना, से आपका सही। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है, गिरीश मेलन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? गिरीश मेलन का युद्ध किस वर्ष लड़ा? 1944, 1670, 1690 या 1590 को? तो गिरीश मेलन का युद्ध ना 1544। कब दोस्तों? 1544। ऑप्शन हम ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है, ढोला मारूरा दुआ ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ढोला मारूरा दुआ किसके द्वारा लिखा गया? सागमल गोपा, सूर्य नारायण शर्मा, कवि कलोहल या दूसरा? तो ढोला मारू का दुआ लिखा था दोस्तों कवि कलोल ने दोस्तों। किसने लिखा? कवि कलोल ने। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न अपन देखेंगे। प्रश्न अगला आपके सामने है दोस्तों, के मंगला, क्या दोस्तों? मंगला
भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? देवियों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, तेल के कुएं हैं या आभूषण के नाम। दोबारा पढ़ो दोस्तों, मंगला, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या निम्नलिखित में से किसके में से क्या है? ये दोस्तों तेल के कुएं है दोस्तों। क्या है? तेल के कुएं। सी ऑप्शन रोड लॉक करो। अगला प्रश्न, राजस्थान, क्या दोस्तों राजस्थान की जुबान मसाल किसे कहा जाता है? बताओ। योगेंद्र शर्मा, मुकुल दास, सीताराम लास या दोस्तों रामदास। तो राजस्थान की मसाल किसे कहा जाता है? बताओ दोस्तों कि राजस्थान की मसाल किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं सीताराम लालस को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगली आपके सामने आगे, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? नाकोड़ा कुआं, बटाडू का कुआं, किराड़ू का कुआं या सूरसागर। तो दोस्तों बटाडू के कुआं को क्या कहते हैं? बटाडू के कुएं को राजस्थान का जलमहल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। 60% है, 60 में से 60% देखो और पहली बार में अपना सिलेक्शन पाओ। अगला प्रश्न है, ढोलामारू होटल किस जिले में स्थित है? ढोलामारू होटल किस जिले में है? बीकानेर, अजमेर, सिरोही या अलवर। ढोलामारू होटल है ना, ये अपने किस जिले में है? बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला आपके सामने, बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों बिंदौरी नृत्य बताओ। आपसे पूछ ले, बम नृत्य भी पूछ ले, क्या दोस्तों बम नृत्य पूछ ले, ढोल नृत्य पूछ ले, ये कुछ महत्वपूर्ण है ना दोनों। बम अपने अलवर, क्या दोस्तों अलवर और अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है। ढोल के पूछे तो जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। अब यहाँ पे पूछा बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ। जोधपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, अजमेर। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अपने झालावाड़ का सर जी। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ढोल नृत्य। ये देखो आ गया सर जी, आ गया क्वेश्चन भी कि ढोल नृत्य किसका प्रसिद्ध, कहाँ का प्रसिद्ध? जालौर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। तो ढोल नृत्य अपने जालौर का प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न अगला कि वीर सतसई ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वीर सतसई ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्र, प्रज्वल राठौड़, जयनारायण व्यास या दोस्तों हिरालाल शास्त्री। ये हमारे राजस्थान के राजकवि है दोस्तों सूर्यमल मिश्र। और वीर सतसई किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्र के द्वारा। वो आपसे पूछे वंश भास्कर किसके लिखा गया है? वंश भास्कर भी अपने सूर्यमल मिश्र के द्वारा। यह राजस्थान के एक मात्र कवि थे जो बूंदी जिले के थे दोस्तों। कहाँ के थे? बूंदी जिले के हरना गांव के हिंडोली तहसील के थे। तो दोस्तों क्लास कैसे की कमेंट करके बताओ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल नहीं किया ऑल करो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसी यूजफुल रोजाना क्लासेस देखने के प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करो। प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करो। रेगुलर ऐसी क्लासेस मिलेगी दोस्तों आपको। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करो ताकि जैसे मैं क्लास डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। तो मेरे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे से